मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और खादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से और द ग्लोरी चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएगा। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, भरपूर तालियां खुदा के जलाल के लिए, भरपूर तालियां खुदा के मसा के लिए, भरपूर तालियां खुदा की आग के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, खुदा की मामूली के लिए, खुदा के जलाल के लिए, खुदा के अबर के लिए, खुदा के लाखता और जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के लिए जब बंद बंद और कूदे कूदे में से गुजर जाता है और अपना सर छोड़ जाता है और जलाल खुदा के बेटे को मिलता है। आमीन। हमेशा पहले के खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े। हम नरसिंगे के साथ खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन नुइदिया खान, डॉटर ऑफ पास्टर कैसर खान को बरकत दे और कसरत की बरकत दे। आमीन। हमारे चर्च के लिए ये बेटी बाइस से बरकत है। आप भी बेटियां बाइस से बरकत हैं जो इस घर का इंतजाम दौड़ बाग अपने हाथों में लिए हुए हैं। तमाम बेटियों को खुदा तमाम बेटों को बरकत दे। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशवा की किताब, मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाप और उसकी 4थी आयत। मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाप और उसकी 4थी आयत। ईमान रखता हूं कि अब गर्मी नहीं लग रही होगी। सुनिएगा खुदावन की आवाज को, समात फरमाइएगा खुदा की आवाज को। और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाबंद की खास बरकत हो। सब कहेगा बा आवाज़ बुलंद आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है गलत ताकत की प्रस्तिश। गलत ताकत की प्रस्तिश। मुझे डॉक्टर लियाकत और कैसर जूलियस की बड़ी खूबसूरत बात लगती। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले उन्होंने मरी के सेशन में ये कही कि हमें अपने चर्चिस में सीरीज पर कलाम सुनाना चाहिए। एक बुक को लेकर एक बुक की तफसीर करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने ये बताया हमें कि बज़ुकात जब आप कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, चुनते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आज पादरी साहब ने हमारी जात पर बात की है।
तो जब आप थारोली बुक की स्टडी करवाते हैं तो जो भी टॉपिक आ जाता है फिर उसमें रियायत नहीं बरती जाती, और ना कलीसिया ये कह सकती है कि ये तो बात मेरे लिए पादरी साहब ने की। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर जाता है और अपना असर छोड़ जाता है। इसलिए इस कलाम को किसी की क्रिटिसिज्म मत समझिएगा, बल्कि अपनी तरक्की समझिएगा कि आज खुदा ने मुझसे कलाम किया है। माइक से कीजिएगा, आज खुदा ने मुझसे कलाम किया है। इसलिए वो जिंदगियां बाबरकत जिंदगियां होती हैं जिनके साथ खुदा कलाम करता है, जिनके साथ खुदा कलाम करता है। अच्छी बात उन्होंने कैसर जूलियस साहब ने, डॉक्टर कैसर जूलियस ने समझाई और उसको मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, और इसी तरह मैं थॉरली स्टडी करवाता हूं। सारा जलाल खुदा के नाम को है, आमीन। मेरा टॉपिक है गलत ताकत की प्रस्तिश। क्या? गलत ताकत की प्रस्तिश। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या है? क्या? The worship of false powers. The worship of false powers, यानी कि गलत ताकत की प्रस्तिश करना। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। गलत ताकत की प्रस्तिश करना, गलत ताकत के पीछे भागना। एक फ्रेबी दुनिया में, ये दुनिया जो है ये फ्रेबी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर हकीकी अथॉरिटी को समझना कि हकीकी अथॉरिटी क्या है, डिवाइन पावर कौन सी है और फॉल पावर कौन सी है। हमने किसके पीछे भागना है, किसकी अबाइड करनी है। क्या हम गलत ताकत की प्रस्तिश कर रहे हैं या फिर हम हकीकी अथॉरिटी की प्रस्तिश कर रहे हैं? हकीकी प्रस्तिश, हकीकी अथॉरिटी के पीछे, गलत प्रस्तिश गलत अथॉरिटी के पीछे। मेरा टॉपिक याद रखिएगा, गलत ताकत की, गलत ताकत की, गलत ताकत की प्रस्तिश। मुकाशवा का 13वां बाब जो आज सुबह जिसमें से मैंने तलावत की है, मुकाशवा का 13वां बाब यूहन्ना आरिफ को पहली सदी में जब अबाए कलीसिया की बात होती है, पहली सदी में रूह कुद्स के वसीले से यीशु मसीह के मुकाशवे के तौर पर मिला। किसको? यूहन्ना को मिला। पहली सदी में यह मुकाशवा मिला। यह रेवोल्यूशन फर्स्ट सेंचुरी में यूहन्ना आरिफ को मिला। जो कुछ 21वीं सदी पहले या कबल कहा गया था, आज 21वीं सदी का दौर है। 21st सेंचुरी का दौर है। 21 सदियों पहले जो कहा गया था वो सब आज और आने वाले जमाने में पूरा हो रहा है। वो आज भी पूरा हो रहा है और आने वाले वक्तों में भी पूरा होगा। ये मसीहत और बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर एक मोहर साबित होती है कि जो रेवोल्यूशन, जो मुकाशवा यूहन्ना आरिफ को 21 सदी पहले मिला था, वो आज जिंदगियों में, वो आज कलीसिया में, वो आज कबीलों में और उम्मतों में और कौमों में वो
योशुआ पूरा हो रहा है, कोई शक नहीं है। हमें तो सिर्फ ये नजर आता है कि ये कैथोलिक है, ये प्रेस्बिटेरियंस है, ये पेंटिकॉस्टल्स है, ये सेवन डे एडवेंचर्स है। हमें तो सिर्फ यही नजर आ रहा है ना, ऐसा ही है ना, हमें तो सिर्फ यही नजर आ रहा है। और भी बहुत सारे चर्चेस हैं जो गलत ताकत की प्रस्तिश करते हैं, जो गलत ताकत की प्रस्तिश करते हैं। 13वें बाप में, ध्यान से, 13वें बाप में अस्तहा की बात हुई है। अस्तहा की हुई है, बोलिएगा ना, बोलिएगा, बोलिएगा। अस्तहा की बात हुई है। बोलिएगा, मैं बोल रहा हूं कि सरल आ रहा हूं? क्या कहा मैंने? कुछ कहा है? क्या कहा है? कुछ समझ लगी है? तो आप भी सारी ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े सर हिला रहे। मुझे नहीं समझ आती, सर हिलाने से मुझे नहीं समझ आती। 1 किलो पसीना निकलता है, 1 लीटर पसीना निकलता है 1 घंटे में। कितना पसीना? छोड़िएगा, घुटनों को, टखनों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, टखनों को, घुटनों को छोड़ दीजिएगा। हाँ, घुटनों को छोड़ दीजिएगा, आप भी छोड़ दें, घुटनों को छोड़ दें, चौंकड़ियां मार के बैठे। ईमानदार लोग हमेशा इंतजार में रहते हैं अभी मसीह आ जाए। तो इस तरह घुटने पकड़े होंगे तो आपसे तोड़ के भागा भी नहीं जाएगा। यीशु ने इशारा किया, कम टू मी, तो क्या करोगे? घुटने पहले सीधे करोगे। तो इससे बेहतर नहीं कि पहले ही आप घुटने सीधे कर लो, आप एक्टिव होकर बैठो कि अगर अभी मसीह आ गया तो मैं अभी उसके साथ चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। आमीन। क्यों है मायूसी चेहरे पर? क्यों नहीं शादमानी? आपके चेहरों पर शादमानी होनी चाहिए, आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह का इंतजार कर रहे हैं, आप मसीह का इंतजार कर रहे हैं, आप मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा अजीजों, 13वें बाप की बात कर रहा हूं क्योंकि आज का इक्तबास 13वें बाप में से पढ़ा गया है। आमीन। कौन से बाप में से पढ़ा गया है बेटा? कौन से बाप में से पढ़ा गया है? 13वें बाप में से। और 13वें बाप के अंदर अस्तहा की बात हुई है कि नहीं हुई? 13वें बाप के अंदर अस्तहा यानी शैतान की बात हुई है। अब देखिएगा, 3 पर्सनालिटीज हैं और 3 पर्सनालिटीज के साथ 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुन लीजिएगा, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली पर्सनालिटी अस्तहा है। क्या है पहली चीज? क्या है? मैं चाहूंगा कि आप याद करके जनलान बाय हार्ट इसको करके जाएं। पहली पर्सनालिटी कौन सी है? और अस्तहा यानी कि क्या शो करता है? शैतान को शो कर रहा है। ओके, अस्तहा यानी कि साम, ड्रैगन। ड्रैगन किसको शो कर रहा है? शाम को तो शो कर रहा है, लेकिन है क्या? शैतान है। और दूसरी बात यह है कि पहले हैवान की बात हो रही है। यह क्या है? पहला हैवान। क्या है? पहला हैवान यानी कि ये मुखालफे मसीह है। ये क्या है? मुखालफे मसीह है। और मुखालफे मसीह जो है वो शैतान नहीं हो सकता, शैतान जो है वो मुखालफे मसीह नहीं हो सकता। और ये तीसरी पर्सनालिटी कौन सी है? ये तीसरी पर्सनालिटी दूसरा हैवान है। क्या है? ये दूसरा हैवान है। और दूसरा हैवान क्या है? झूठा नबी है। क्या है? झूठा नबी है। इसका मतलब है 3 चीजें, 3 पर्सनालिटीज कौन सी हैं? पहली पर्सनालिटी क्या है? हैवान। पहली पर्सनालिटी हैवान कौन है? हैवान कौन है? हैवान कौन है? शैतान है। हैवान कौन है? हैवान कौन है? शैतान है। दूसरी पर्सनालिटी पहला हैवान। पहला हैवान कौन है? मुखालफे मसीह। पहला हैवान कौन है?
मुखालिफ मसीह है। और उसके बाद दूसरा हैवान कौन है? दूसरा हैवान कौन है? झूठा नबी। ये तीन पर्सनालिटीज अब आपको याद रहेंगी, याद रहेंगी। ये तीनों पर्सनालिटीज हमें नजर आती हैं 13वें बाब के अंदर, 13वें बाब के अंदर नजर आती हैं। एक नापाक तस्लीस। इब्लीस बड़ा होशियार चालाक है ना, वो ये सोचता है कि मैं भी तीन पर्सनालिटीज को पेश करूं, जिस तरह खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स है। इसी तरह उसने ये सोचा कि पहली चीज क्या है? अस्तहा है। पहली चीज क्या है? अस्तहा। दूसरी पहला हैवान, दूसरी दूसरा हैवान है। वो समझता है कि मैं गुमराह कर लूंगा, वो झूठी तस्लीस को पेश करता है। और मेरा टॉपिक भी है गलत ताकत की प्रस्तिश। क्या है? गलत ताकत की प्रस्तिश। और वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह की नकल करते हुए पाक तस्लीस की मुखालफत करते हैं। वो मुखालफत करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूह कुद्स है। इसलिए उन्होंने तीन पर्सनालिटी को 13वें बाब के अंदर रकम किया और उन्होंने जाहिर किया। गलत ताकत की प्रस्तिश। मेरे अज़ीज़ों, पहला नुक्ता है शैतान प्रस्तिश का भूखा और प्यासा है। शैतान 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 प्यासा है। वो भूखा है प्रस्तिश का, वो भूखा है और प्यासा है किसका? प्रस्तिश का। और इंसान किस चीज का भूखा है? कि उसकी भी प्रेस की जाए। ऐसा ही कहा जाए, बहन जी आप बड़ी अच्छी टीचर हैं, बहन जी आप बड़ी अच्छी कुक हैं, बहन जी आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करती हैं, भाई जी आप बड़े अच्छे वर्शिपर हैं, भाई जी आप बड़े अच्छे ढोलक बजाने वाले हैं, भाई जी आप बड़े अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। लोग भी वर्शिप चाहते हैं, लोग भी प्रेस चाहते हैं कि लोग हमारी प्रेस करें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी तारीफ करें ताकि हम खुश हों। ध्यान से सुनिएगा, निकल आइएगा इन ख्यालों में से, निकल आइएगा इन ख्यालों में से, क्योंकि ये चीज शैतान जो है वो भूखा और प्यासा है प्रस्तिश का। वो आसमान में खुदा की प्रस्तिश से हसद करने लगा, जेलसी फील करने लगा कि आसमान पर जिंदा खुदा की रब्बुल फौज की खालिक और मालिक की प्रस्तिश होती है। वो हसद करने लगा, वो जेलसी हो गया और खुदा की प्रस्तिश करने की बजाय खुद अपनी प्रस्तिश का ख्वाहिशमंद हो गया। उसकी जिंदगी के अंदर ये डिजायर आ गई, ये एम्बिशियस आ गई कि ये लोग जो हैं ये मेरी प्रस्तिश करे, 4 जानदार जो हैं ये मेरी प्रस्तिश करे, 24 बुजुर्ग जो हैं वो मेरी प्रस्तिश करें, 1,40,000 अशखास ये मेरी प्रस्तिश करें। ये शैतान जो है ये अपनी प्रस्तिश का ख्वाहिशमंद हो गया। जब वो जमीन पर गिराया गया, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश तो पूरी ना हुई, लेकिन जब वो जमीन पर गिराया गया तो इंसानों को गुमराह करने लगा, इंसानों को गुमराह करने लगा, मुझे और आपको गुमराह करने लगा, वो मुझे और आपको बैकस्लाइड करने लगा। वो गुमराह करने वाली शख्सियत है, वो धोखा देने वाली शख्सियत है, वो डिसीव करने वाली पर्सनालिटी है। इसलिए उसके फ्रॉड से, उसके धोखे से और उसकी डिसीवपन से बच जाइएगा, क्योंकि वो इंसानों को धोखा देता है, वो इंसानों को धोखा देता है,
वो इंसानों को धोखा देता है और इंसानों को गुमराह करके अपनी प्रस्तिश में मशगूल करवाता है कि मेरी प्रस्तिश की छाए। वो धोखा देता है। इसकी कदीम तमन्ना, शैतान की कदीम तमन्ना जो है वो आसमान में तो पूरी नहीं हुई, आसमान में पूरी नहीं हुई, लेकिन जमीन पर बहुत जल्दी उसकी ये तमन्ना पूरी होना शुरू हो गई है। अब देखिएगा, आसमान पर चार जानदार, आसमान पर चार जानदार, जो आता है ना। पिछले दिनों मैं एक फैमिली के घर गया, उन्होंने ना मुझे कॉल की, पादरी साहब हमारी इज्जत बचा लें, पादरी साहब हमारी इज्जत बचा लें। मैं एसी में बैठा हुआ था, ठंडा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? हमने पादरी जफर साहब को टाइम दिया, वो नहीं आया है, फ़ोन भी बंद कर दिया, रियाज साहब का भी फ़ोन बंद है, फैसल साहब का भी फ़ोन बंद है, मेहरबानी से आप आएँ। मैंने कहा यार वो आपके पास बाना, बुलाएं उनको, बुलाएं उनको। कहते नहीं भाई साहब उनका फ़ोन बंद हो गया सारों का, आप मेहरबानी हमारी इज्जत बचा लें, लोग आकर बैठे हुए हैं, प्रस्तिश हो रही है, तो आपकी मेहरबानी आप आएँ। मैंने कहा अगर आपके पापा कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो भाई अमजद ने मुझे कॉल किया, पादरी साहब आप आज है। बहन जी सुनिएगा आपके लिए बात। तो उन्होंने कहा कि पादरी साहब उठे हैं ना, ये मुझे मालूम था इन्होंने उठना है, इनको इधर भेजें, इधर भेजें। बहन जी आप इधर आ जाएं, आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, आप इधर आ जाएं, इधर जगह है। मैं अब एक बात बड़ी आपको वाशगाब तरीके से बताना चाहता हूं। तो मैंने कहा अगर आपका बाप मुझे कहेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो भाई अमजद मुझे कॉल की, पादरी साहब हमारी इज्जत बचा लें, आप जरा आ जाएं हमारे घर में इबादत करवाने के लिए, शुक्रगुजारी। ध्यान से बात सुनिएगा, ध्यान से आप भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भाई अमजद मैं अब 10 मिनट में मैं चेंज करके आता हूँ। मैं 10 मिनट में चेंज करके चला गया। जी बहन रजिया ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो जब मैं 10 मिनट के बाद गया तो मैंने उनको कहा कितने गीत, उन्होंने कहा 4-5 हो गए भाई साहब। मैंने कहा चलें ठीक है, कोर्स गाए, मैं गल खुदा दी सुनागा। उन्होंने कोर्स गाया, मैंने कलाम शुरू किया। जब मैं दरमियान में था, कलाम सुना रहा था, शुक्रगुजारी पर सजदे पर कलाम सुना रहा था, तो पादरी जफर साहब एल्डर रियाज साहब आ गए। जब वो आ गए ना तो सारे बंदों ने पीछे देखना शुरू कर दिया। आए जी आए, आए जी आए, आए जी आए, आए बैठे, इधर बैठे, आप इधर आ जाए, आप इधर। लाइव चल रहा है, यह हकीकत है, यही हकीकत मैं लाइव भी बता रहा हूं। आप आए इधर बैठे। मैं कलाम खामोश कर दिया बहन जी, मैंने चुप हो गया। खुदा खामोश हो जाता है, खुदा बोल रहा होता है। डोंट टेक एनी पर्सन टेंशन। आप किसी शख्स की फिक्र ना करें। उनको पता है कि उन्होंने कहां पर बैठना है, उनको मालूम है कि उन्होंने कहां पर बैठना है। वो 11 बजे हैं, 2 घंटे वो लेट आए हैं, आपका क्या कसूर है, खुदा का क्या कसूर है। जहां पर उनको जगह मिल जाएगी वो बैठ जाएंगे। इसलिए जो बात में आता है मत फिक्र किया करें, उनकी मत फिक्र किया करें। आप खामोशी के साथ खुदा का कलाम सुने। तो जब वो आए, भाई साहब इधर बैठे, भाई साहब इधर बैठे, तो मैं फिर खामोश हो गया। मैं खामोश हो गया। एक्चुअली मैं नहीं खामोश हुआ, खुदा खामोश हो जाता है। आप प्रायोरिटी लोगों को दे रहे हैं, आप खुदा के कलाम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को प्रायोरिटी दिया करें, लोगों को मत प्रायोरिटी दिया करें। इधर जगह नहीं है, ऊपर जाकर बैठ जाया करें। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने वक्त पर आना है। अगर जगह नहीं है ऊपर चले जाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। इसलिए नेक्स्ट जब भी कोई लेट आए मत उसको कहें आप इधर आ जाए, आप यहां पर, आप मेरी जगह। आप क्यों कर रहे हैं? आप खुदा की आवाज को सुनिएगा प्लीज। आपका मरकज, आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए। जब आपके घर में जिंदगियां जाएं, उनको प्रायोरिटी दिया करें। यहां पर बैठ जाएं, यहां पर बैठ जाएं। ये खुदा का घर है, जहां पर जगह मिलती है बैठ जाएं, जहां पर जगह मिलती है बैठ जाएं। मुझे आज भी याद है, मैंने तो बाहर गलियों में भी बैठकर खुदा का कलाम सुना है। मैंने गलियों में बैठकर खुदा का कलाम सुना है।
मुझे किसी ने नहीं कहा पाया यहाँ पर आकर बैठ जाए, यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो सीखा है हम वही सिखा रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, नेक्स्ट आपने किसी को नहीं बताना, आप इधर आ जाए। उनको मालूम है, उनको मालूम है। बेटा आपको मालूम था ना कि आपने कहाँ बैठना, इधर बैठ गया, ये राहदारी पर बैठ गया, ये राहदारी में बैठ गई बेटी। हालांकि ये राहदारी है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, उसने देखा जगह नहीं है, यहाँ पर ही बैठ गई। और भाई उसे मालूम है कहाँ पर बैठना, कहाँ पर जगह है, कहाँ पर बैठना, वो बैठ गई है। इसलिए डोंट बी टीच द पीपल्स, आप लोगों को सिखाएं मत, लोगों को मालूम है कि लोगों ने कहाँ बैठना है। दुआ कीजिएगा, आज सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, दुआ कीजिएगा। खुदावन, मैं अपनी इन बहनों के लिए तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ। खुदावन मेरी बहनों को माफ़ कर दे, खुदावन इनको माफ़ कर। इन्होंने तुझे प्रायोरिटी नहीं बल्कि खुदावन लोगों को प्रायोरिटी दी है। खुदावन अगर मैंने तेरी गैरत में कोई सख्ती की बात की है तो भी खुदा मैं तुझसे और इनसे माफ़ी की अपील करता हूँ। खुदावन मुझे माफ़ करना। मेरा दिल किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि खुदावन उनको समझाना, टीच करना है, बताना है कि खुदावन उन्होंने प्रायोरिटी तेरे कलाम को देनी है। बस खुदावन ये बात अपने दिल में ना लें, बल्कि खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और आज के बाद सिर्फ तुझे प्रायोरिटी दें, मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आसमान पर तो उसकी मर्जी, आसमान पर तो उसकी तमन्ना, आसमान पर तो उसकी ख्वाहिश, आसमान पर तो उसकी एम्बिशियस उसकी पूरी ना हो सकी। और किसी 4 जानदार ने, 24 बुजुर्ग ने, 1,40,000 अशखास ने, किसी ने उस शैतान की प्रस्तिश नहीं की और किसी ने उसको सजदा नहीं किया। आसमान पर तो ये नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी, उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। अब वो अपने आप को खुदा की मानित समझता है। अब देखिए, है फॉल, झूठा नबी शैतान है, लेकिन अपने आप को खुदा समझता है। अगर भाई तू खुदा है तो फिर तो तेरी आसमान पर प्रस्तिश होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आसमान पर तेरी प्रस्तिश नहीं हुई तो तू खुदा नहीं है, और अगर तू खुदा नहीं है तो तेरी प्रस्तिश वाजिब नहीं है, ना आसमान पर और ना जमीन पर। लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे और आपको गुमराह कर दिया है, डिसीव कर लिया है, धोखा दे दिया है, और धोखा देकर उसने अपनी प्रस्तिश करवाना शुरू कर दिया है। और पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों के 4 बाब और 4 आयत में वो लिखते हैं, बयान करते हैं कि इस जहान का खुदा कौन है? इस जहान का खुदा इब्लीस है, शैतान है। हालांकि आसमान का खुदा कौन है? खुदा जुल जलाल। और ज़मीन का भी खुदा कौन होना चाहिए? खुदा जुल जलाल। लेकिन इस ज़मीन का खुदा जो है वो शैतान है, वो शैतान है, जिसने मुझे और आपके इस जहान को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। और पकड़कर वो कहता है कि चल अब तू मेरी प्रस्तिश कर, अब तू मेरी इबादत कर, अब तू मेरे नाम को जलाल दे। और लोग जो हैं वो डिसीव हो रहे हैं, लोग धोखा खा रहे हैं, लोग धोखा खा रहे हैं इस्तराकियत की तरह। किसकी तरह? इस्तराकियत की तरह।
या फिर मैं ये कह सकता हूं सेटन चर्च की तरह। किसी ने सेटन चर्च को देखा है? देखा है सेटन चर्च को? गुड। आपने सेटन चर्च को देखा कहां पर? इंस्टा पर देखा है, गूगल पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जब आप गूगल सर्च करेंगे, रात को मैं देख रहा था, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सेटन चर्च नजर आएंगे। और सेटन चर्च जो है, माय गॉड, किताबें लिखती हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो सेटन चर्च के वर्शिपर हैं वो निकट होकर, वो नंगे होकर वो खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, अपने खुदा की, यानी कि शैतान की प्रस्तिश करते हैं, शैतान की प्रस्तिश करते हैं नंगे होकर। उनको मालूम ही नहीं कि वो बुराना है, उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों की तमीज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान ने, इब्लीस ने इंसान को गुमराह कर लिया है, डिसीव कर लिया है, और वो इन लोगों से अपनी प्रस्तिश करवा रहा है। वो इन लोगों से अपनी प्रस्तिश करवा रहा है। इस तराकियत की तरह शैतान प्रस्तिश और मजहब के खिलाफ नहीं है। ध्यान से, इश्तराकियत की तरह शैतान प्रस्तिश और मजहब के खिलाफ नहीं, क्योंकि इसका एक मजहब और अपनी एक मखसूस किस्म की प्रस्तिश है। अगर वो खिलाफ है, अगर वो अगेंस्ट है, तो वो अगेंस्ट किसके है? खुदा की प्रस्तिश के खिलाफ है। वो खुदा की प्रस्तिश के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी प्रस्तिश करें, वो नहीं चाहता कि आप उसके नाम को जलाल दे, वो नहीं चाहता कि आप उसके सामने घुटनों के बल हो जाएं, वो नहीं चाहता कि आप उसके सामने अपनी मुनाजात को पेश करें, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो कुछ तूने करना है मेरे सामने आकर कर, मेरे सामने आकर कर। वो खुदा की प्रस्तिश के खिलाफ, वो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करने वालों के खिलाफ है, वो रूह कुद्स की प्रस्तिश करने वालों के खिलाफ है। जब यहूदी लोग सच्चे खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जब जीश लोग जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं और मसीह लोग सच्चे मसीह की प्रस्तिश करते हैं, तो शैतान को यह बहुत ही नागवार साबित होता है कि यहूदी सच्चे खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और मसीह सच्चे मसीह की प्रस्तिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वो कभी ना कभी आपकी सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। वो आपकी सोच को डाइवर्ट करना चाहेगा। बुजुकात वो ये कहेगा कि यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा, यहां पर तो कैरिस्मेटिक काम नहीं हो रहे, यहां पर तो मौजज़ात नहीं हो रहे, यहां तो तब्दीली का काम नहीं हो रहा, लेकिन सेटन चर्च के अंदर मौजज़ात होते हैं। चलो चलते हैं मौजज़ात को हासिल करने के लिए। आपकी सोच को बदल देगा, वो आपकी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए इससे पहले कि वो आपकी सोच को बदले, उससे पहले आप खुदावंद में मजबूत हो जाइएगा, खुदावंद में मजबूत हो जाएगा। वो समझता है कि अभी वो 100% कामयाब नहीं हुआ, वो अभी 100% कामयाब नहीं हुआ। हाँ, आप देख लीजिएगा चर्चिस में बैठने की जगह नहीं है, वो 100% कामयाब नहीं हुआ। इसका निशाना यह है कि जमीन का हर एक फर्दो बशर उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करे,
उसका टारगेट है, उसका टारगेट है, और वो अपने टारगेट को अचीव करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और करेगा। जिस तरह मेरा टारगेट है कि मैंने इस 7 वाले प्लॉट को लेना है और मैं बहुत सारी कुर्बानियां दे रहा हूं, बहुत सारी कुर्बानियां दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है, मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है। इसी तरह इब्लीस भी अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है, ईमानदारों को निशाना बनाना चाहता है, ईमानदारों की जिंदगियों को लेना चाहता है। वो चाहता है कि ईमानदार लोग जो हैं वो मेरी प्रस्तिश करें, वो मेरे नाम को जलाल दें, इस जमीन का हर इंसान उसकी प्रस्तिश करे, यहां तक कि उसने खुदावंद मसीह को भी अपने आगे सिजदा करने के लिए कहा। Oh my God, what's a difficult word कि वो यहां तक आ गया। उसे मालूम है कि मसीह कौन है, उसे मालूम है कि ये उसका इकलौता बेटा जो जहान के लिए जमीन पर आया है, लेकिन उसने आपके अलावा मसीह को भी कह दिया कि अगर तू मुझे गिर कर सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तू झुककर मुझे सजदा करे। वो सजदा और प्रस्तीश का इस कदर भूखा है, इस कदर प्यासा है कि वो इस काम के लिए रिश्वत देकर प्रस्तिश करवाने से भी वो ग्रेस नहीं करता। चाहे इस रिश्वत में उसे अपना इख्तियार, अपनी सारी कुदरत और अपना तख्त और अपनी सारी बादशाही भी उसे क्यों ना देनी पड़ जाए, वो देकर चाहता है कि लोग मेरी वर्शिप करें। इट्स अ आइडल वर्शिप, इट्स अ आइडल वर्शिप। और ये गलत प्रस्तिश है, ये गलत प्रस्तिश है। आज जब आपका ईमान नहीं होता, जब आपका ईमान नहीं होता, या जब खुदा का वक्त नहीं होता, तो आप उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो जब आप चर्चिस में से उस चीज को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि दैट ब्लेसिंग इज नॉट अ राइट टाइम गॉड गिव्स यू, ये वो सही वक्त नहीं कि खुदा आपको वो बरकत दे, तो आप ये सोचते हैं कि खुदा मेरी नहीं सुन रहा, तो आपकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, ये गलत ताकत की प्रस्तिश है, छोड़ दीजिएगा, निकल आइएगा। शैतान प्रस्तिश का भूखा और प्यासा है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वो तेरी बरकत जो तू चाहता है, लेना चाहता है, उसके डिसीव में तुझे धोखा दे और तू धोखा खा जाए। और जब तू धोखा खा जाएगी या खा जाएगा, तू इनकार कर जाएगा या कर जाएगी, तो फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तूने जिंदगी के पानी को रद्द कर दिया है, तूने जिंदगी के पानी को रद्द कर दिया है। इसलिए हकीकी प्रस्तिश का खालिक और मालिक यहोवा खुदा है। हकीकी प्रस्तिश का मालिक खुदा है। दूसरा नुक्ता, कौन इस हैवान की मानिद है? अब सवाल देखिएगा, कैसी बात कर रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की, यानी कि लोगों ने अज़दहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। दो बातें, कौन इसकी मानिद है और कौन इससे लड़ सकता है, दो बातें की हैं लोगों ने की है। जो लोग आइडल वर्शिप की तरफ हो जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कौन है इसकी मानिद? क्या कौन है इसकी मानिद? लाइक लोग आप हैं लोग, एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ हैवान है, शैतान है। वर्शिप हो रही है किसकी? इस हैवान की परस्तिश हो रही है। तो फिर
आपका ईमान इस कदर बुलंद है कि आप ये कहते हैं कौन है इसकी मानिद और कौन इससे लड़ सकता है। इसके अंदर भी एक रेवोल्यूशन पाया जाता है। जब हम ये कहते हैं कौन है इसकी मानिद और कौन इससे लड़ सकता है, उसको सुनेगा। इस आयत से मालूम होता है कि अजदहा जो है, जो सांप है, अपना इख्तियार हैवान को दे देता है, हैवान को दे देता है। अजदहा शैतान की अलामत है, अजदहा शैतान की अलामत है। आयत ये भी बताती है कि लोगों ने अजदहा की प्रस्तिश की और हैवान की प्रस्तिश भी की। हैवान की प्रस्तिश करते हुए लोगों ने कहा कौन इसकी मानिद है और कौन इससे लड़ सकता है। इस तरह के अल्फाज, कौन उसकी मानिद है, लफ्ज कौन, who is like him, who can fight him, कौन इसकी मानिद है और कौन इससे लड़ सकता है। लफ्ज है कौन, लफ्ज कौन जो है वो बड़ा ही अहम है। लफ्ज कौन जो है वो बड़ा ही अहम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर देखिएगा, मैंने आगे बताया आपको, अब्लीस क्या देता है, अब्लीस क्या देता है, अब्लीस क्या देता है, अब्लीस क्या करता है, डिसीव करता है। क्या करता है, डिसीव करता है, धोखा देता है। अब धोखा दे रहा है, अब धोखा मिल रहा है। कौन इसकी मानिद है, कौन इससे लड़ सकता है, कौन इसकी मानिद है, कौन इससे लड़ सकता है। देखिएगा खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, जब कौम बनी इस्राइल, जब मर्दे खुदा मूसा, जब मर्दे खुदा उसका भाई हारून, जब मर्दे खुदा की बहन मरियम, जब वो मिस्रियों पर गालिब आए, जब मिस्रियों पर फतह पाई, जब मिस्रियों के हाथ से छूटे, जब खुदा ने कहा, जब खुदा का कलाम में यह रकम है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो आज के बाद फिर कभी ना देखोगे, जब मिस्री मारे गए, जब मिस्री फना हो गए, जब मिस्रियों का नामो निशान मिट गया, जब मिस्रियों का कोई शख्स बाकी ना रहा, जब मिस्रियों के पलौठे मर गए, जब मिस्रियों के माल मुआशी मर गए, जब मिस्रियों का बादशाह खत्म हो गया, तो फिर एक नारा बुलंद हुआ। फिर एक भाई बोले, फिर एक नारा बुलंद हुआ। और नारा क्या था? जब हम मूसा के गीत को पढ़ते हैं, खरूज की किताब उसके 15वें बाब पर उसकी 11वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मबूदों में ए खुदा तेरी मानिद कौन है, तेरी मानिद कौन है, जो तेरी मानिद आपने तो कद्दस के बाइस जलाली और अपनी मदा के सबब से रो वाला है और साहिब करामात है। कौन है तेरी मानिद? जब कौम बनी इस्राइल ने यह नारा बुलंद किया कि कौन है तेरी मानिद जो तेरे साथ लड़ सके, कौन है तेरी मानिद जो तेरे सामने खड़ा हो सके, कौन है तेरी मानिद जो तेरा मुकाबला कर सके। और अब्लीस खुदा के कलाम को जानता है, इसीलिए खुदा के कलाम को वो क्या करता है? चोरी करता है। वो खुदा के कलाम को चोरी करता है, लफ्जों को चोरी करता है और लफ्जों को चोरी करके ईमानदारों के सामने रखता है। वही लफ्ज जो कौम बनी इस्राइल ने कहे थे, वही लफ्ज हम देखते हैं कि लोगों ने कहा तेरी मानिद कौन है, कौन तुझसे लड़ सकता है, कौन तेरी मानिद है और कौन तुझसे लड़ सकता है। यानी कि वो अब्लीस के सामने उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं और कह रहे हैं हु आर लाइक यू, कौन है तेरी मानिद।
क्या आप ये कहेंगे कि तेरी मानिद कौन है? आप कहेंगे इसको, इस हैवान को कहेंगे कौन तेरी मानिद है, कौन तेरे साथ लड़ सकता है? क्योंकि आपको मालूम है, आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ खुदाए जुल जलाल है जो मबूदों में सबसे आला मबूद है, खुदाबंदों का खुदा है, रब्बुल अफ़वाज है, जिंदगी का खालिक है, जिंदगी का मालिक है। सिर्फ वही इस लायक है कि वो इब्लीस को शिकस्त दे। आपको मालूम है कितनी आफात आई मिस्रियों पर? 10 आफात आई। क्या 10 आफात थी? आपको मालूम है वो 10 आफात थी ना, जो 10 आफात थी, उन 10 आफात के पीछे जो थे ना, उनके 10 देवता छिपे हुए थे। वो 10 देवताओं को वो खत्म करना चाहता था, वो 10 देवताओं को ज़ेर करना चाहता था, वो 10 देवताओं को खत्म करना चाहता था। और जब उसने खत्म किया तो फिर कौम बनी इसराइल ने ये कह दिया कि कौन है तेरी मानिद, कौन है तेरी मानिद। वो 10 देवताओं को खत्म करता है, वो 10 देवताओं को रेजा रेजा पारा पारा कर देता है। मेरे जीजो, मिस्री फना हो गए, लेकिन कौम बनी इसराइल वो ये नारे मारती हुई आगे बढ़ती चली गई कि ऐ खुदा तेरी मानिद कौन है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने खुदा ने मिस्रियों के तमाम तर खुदाओं को खत्म किया था। मिस्रियों की आंखों के सामने खुदा ने मिस्रियों को खत्म किया था। कौम बनी इसराइल की आंखों के सामने मिस्री फना हो गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए। और जब दुश्मन आपकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है, मिट जाता है, तो फिर आप कहने वाले होते हैं तेरी मानिद कोई खुदा नहीं है, तेरी मानिद कोई खुदा नहीं है, कोई नहीं है जो तेरे साथ लड़ सके, कोई नहीं है तेरी मानिद जो तेरे सामने खड़ा हो सके। आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा रब्बुल अफ़वाज है, आपका खुदा मिस्रियों के तमाम मबूदों को खत्म कर सकता है। वो आज भी आपके दुश्मनों को खत्म कर सकता है और मिटा सकता है। मतलब यह है कि उन्होंने हैवान को वही इज्जत दी जो इस्राएली यहोवा खुदा को देते। लेकिन आज आप किसको इज्जत दे रहे हैं? क्या आप यहोवा खुदा को इज्जत दे रहे हैं या फिर आप हैवान को इज्जत दे रहे हैं? किसको इज्जत दे रहे हैं? गलत ताकत की प्रस्तिश करना छोड़ दें, गलत ताकत की प्रस्तिश करना छोड़ दें, क्योंकि ये एक फरेबी दुनिया में हकीकी अथॉरिटी को समझना है आपको। और जब आप हकीकी अथॉरिटी को समझ जाते हैं फिर आप उसकी अबाइड करते हैं। दुश्मन लोगों, जो दुश्मन है, जो हैवान है, जो दुश्मन है, जो हैवान है, लोगों के दिलों में, आपके दिलों में दुश्मन जो है, ये है दुश्मन। मेरे लेफ्ट तरफ, ये दुश्मन जो है आपके दिलों में खुदा की जगह को छीनना चाहता है। ये दुश्मन आपके दिलों में खुदा की मोहब्बत को, खुदा की जगह को ये छीनना चाहता है। प्रस्तिश करने का मतलब ये भी है कि इस मबूद की फजीलत और काबिलियत का एतराफ करना। तो क्या आप इसकी फजीलत और इसकी काबिलियत का इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं या नहीं करते हैं? बोलिएगा, बोलिएगा, बोलिएगा। क्या नहीं करते कि ये खुदावंद है? इकरार करते हैं? बोलिएगा बहन जी, एतराफ करते हैं कि ये खुदा है? बिले, क्या आप इतराफ करते हैं कि ये खुदा नहीं है? हाँ। आपके दिलों में ये खुदा की मोहब्बत को छीनना चाहता है, इसलिए आप इसकी फजीलत
और इसकी काबिलियत का एतराफ ना कीजिएगा। ये इस हैवान की मानित कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? उन्होंने हैवान की प्रस्तिश लाजवाब और ताकतवर होने की वजह से की है, क्योंकि यह ताकतवर है, यह जोरावर है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि आपका खुदा जो है वो इससे भी बड़ा ताकतवर है, इससे बड़ा ताकतवर है। वो आसमानों को अपना रथ बनाता है, वो हवा के बाजुओं पर सैर करता है, वो हवा के बाजुओं पर सैर करता है। वो बियाबान में मन बरसाता है, वो चकमार की चट्टानों में से पानी निकालता है, वो खुश्क जमीन में से पानी निकाल देता है। वो कौम बनी इसराइल के लिए आसमान को खोलता और मन को बरसाता है। क्या इब्लीस कर सकता है? क्या इब्लीस आसमान को खोल सकता है? नहीं। तो फिर ताकतवर कौन हुआ? जोरावर कौन हुआ? जोरावर कौन हुआ? जिंदा खुदा का जिंदा बेटा मसीह ताकतवर हुआ। हनी इस्राएल को भी लेकर अपने पास बिठाइएगा, इसको मालूम पड़े कि ये खून पसीने की रोटी खाता है। इसको दिखाएं कि ये इसका बाप क्या कर रहा है, क्योंकि आज जब ये अपने बाप को करता हुआ देखेगा ये फिर वही करेगा। मेरे अजीजों, ये उनकी लाइल्मी थी कि वो इसको खुदा समझते हैं। ये उनकी बेवकूफी थी कि ये इसको खुदा समझते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि ये खुदा नहीं है, उनको मालूम नहीं, पता नहीं कि ये खुदा है या आसमान का खुदा है, मालूम नहीं, लाइल्मी है। वो रूहानी तारीकी के कब्जे में पड़े हुए हैं। और आज भी देखिए कि कितनी जिंदगियां हैं जो तारीकी में पड़ी हुई हैं, जो रूहानी तारीकी में पड़ी हैं। Notice yourself, अपनी जिंदगी का मुहासरा कर लीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो रूहानी तारीकी में पड़े हुए हैं। बज़ाहिर तो वो खुदा के घर में आते हैं, बज़ाहिर तो वो टाइट दे रहे हैं, बज़ाहिर तो वो इबादत कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। बुत बने हुए हैं, बुत हैं वो, और वो रूहानी तारीकी के कब्जे में है। वो लोग रूहानी तारीकी के कब्जे में है। रूहानी तारीकी के कब्जे में से निकलिएगा। ऐसा ना हो कि इस तारीकी में आप दुनिया से राहलत फरमा जाएं, दुनिया को छोड़ जाएं, दुनिया से रुखसत हो जाएं। मालूम नहीं है। इसलिए इससे पहले कि मसीह आए, आप रूहानी तारीकियों में से निकलकर रूहानी उजाले में आ जाएं। इस रूहानी तारीकी में से निकलकर रूहानी उजाले में आ जाए, क्योंकि वो रोशनी है, वो लाइट है जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। आई एम द लाइट, मैं रोशनी हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं रोशनी हूँ जो तुझे रूहानी तारीकी से निकालने की कुदरत और ताकत रखता हूँ। निकलिएगा, उस रोशनी के पीछे आ जाएगा, क्योंकि जो उस रोशनी के पीछे आ जाएंगे रूहानी तारीकी में से निकल आएंगे। रूहानी तारीकी में से निकलिएगा, क्योंकि जब आप रूहानी तारीकी में से निकलेंगे आप खुदा के बेटे को पहचान जाएंगे। बड़ी मुसीबत के वक्त रूहानी तारीकी भी भर जाएगी। बड़ी मुसीबत के वक्त, बड़ी मुसीबत का वक्त कितने दौर का होगा? 7 साला दौर होगा। इस 7 साला दौर में रूहानी तारीकी भी कसरत के साथ भर जाएगी। सिर्फ खुदा एक ऐसी हस्ती है
जिसका किसी दूसरे से मुकाबला नहीं हो सकता। और ये साया उसका 40वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो कुदूस फरमाता है, खुदा फरमाता है, तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और मैं किस चीज से मुशाबा हूंगा? क्या मैं इस चीज को खुदा के साथ प्रोनिफाइड कर सकता हूं? प्रोनिफिकेशन है ही नहीं, उसकी मानिद कोई नहीं है, उसकी मानिद कोई नहीं है। मेरा बेटा इस्राइल चांद की तरह खूबसूरत है, कह सकते हैं क्या? चांद की तरह खूबसूरत है, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा यीशु मसीह की तरह खूबसूरत है ना। आज से काफी साल पहले न्यू क्रिएशन पर एक सेमिनार था। उस सेमिनार में हमारे मोहल्ले की बहू है, वो मीटिंग लीड कर रही थी, तो उन्होंने कह दिया खुदा के खादिम को, मेरे फूफो का बेटा है, उसके बारे में क्या है कि खुदा के खादिम आएंगे और बब्बर शेर बब्बर आएंगे और वो खुदा का कलाम सुनाएंगे। थोलॉजियंस बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो लक़ब है, ये लक़ब सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इस लक़ब को किसी खादिम के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये लक़ब सिर्फ किसका है? यीशु मसीह का है। किसका है? यीशु मसीह का। आपको कुछ याद आया किसके बारे में कहा था? ओके, याद आ गया इनको। मैं जो भी इस मज़हब पर से बात करता हूँ सच्चाई के साथ करता हूँ, एग्जेजरेशन नहीं करता। तो मेरे अज़ीज़ों, उसकी मानिद कोई खुदा नहीं है। इन लोगों की अक्लें तारीख हो जाएंगी जो इसको खुदा मानेंगे, जो इसकी प्रस्तिश करेंगे, और वो खुदा की बजाय इस हैवान के बारे में कह रहे हैं कि कौन इसकी मानिद है और कौन इससे लड़ सकता है। सब आदमियों के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुदा की प्रस्तिश करे या फिर इस हैवान की प्रस्तिश करें। तीसरा रास्ता, दरमियानी रास्ता उनके लिए कोई नहीं है। तीसरा दरमियानी रास्ता उनके लिए कोई भी नहीं है। अगर बैसियत ईमानदार आपने खुदा की प्रस्तिश करनी है, खुदा की इबादत करें। अगर आपने इस हैवान के पीछे चलना है तो फिर इस हैवान की प्रस्तिश करें। फिर आप ये कहेंगे कि कौन इसकी मानिद है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली मैं सामने खड़ा होकर कहूँगा कि इसकी मानिद कोई नहीं है, मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं है। जो आसमानों को खुदा, जो आसमानों को अपना रथ बनाता है, हवा के बाजों पर सैर करता है, उसकी मानिद कोई नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो उस आसमान से गिराया गया है। इसकी ताकत कोई नहीं है, इसकी मानिद कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ इसके अंदर ये ख्वाहिश है कि सिर्फ मेरी प्रस्तिश हो, सिर्फ मेरे नाम को जलाल दिया जाए। मेरे ज़ीज़ों, खुदा का शुक्र है कि हर जमाने में खुदा ने अपने लिए कुछ सच्चे परस्तार रखे हैं, और उनमें से आप भी उसके सच्चे परस्तार हैं, उनमें से आप भी उसके हकीकी फॉलोअर्स हैं। अगर इस खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं तो उस खुदा की इबादत करने वाले भी सच्चे लोग हैं। आमीन। अगरचे उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, अगरचे उनका हुजूम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उस खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं अभी भी। एलिया ने पहले सलातीन उसके 18वें बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखता है, एलिया ने कहा, एक मैं ही अकेला खुदा का नबी बचा हूं, बाकी सारे मर गए हैं, बाकी सारे मर गए। एलिया कहता है सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं, लेकिन खुदावन क्या जवाब देता है? इस्राएल का खुदा क्या जवाब देता है? रब्बुल फौज क्या जवाब देता है? जिंदगी का खालिक और जिंदगी का मालिक क्या जवाब देता है? वो ये कहता है, मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं।
मैंने कितने आदमी, 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल की प्रस्तिश नहीं की, बाल के सामने अपने घुटनों को नहीं टेका, बाल के सामने उसकी तारीफ और उसकी तमजीद नहीं की। वो मेरे आगे घुटते हैं और इसके सिवा कोई नहीं है जिसके सामने वो झुक सकें। उसने अगले जमाने में सब कौमों को अपनी अपनी राह पर चलना सिखा दिया, तो भी इसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। खुदा अपने आप को कभी बेगवाह नहीं छोड़ता। दुनिया के शुरू से लेकर जब से आदम की पैदाइश हुई है, आदम से लेकर आज तक हर जमाने में लोग खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग मौजूद रहे हैं। बेशक इब्लीस ने अपना काम किया, बेशक शैतान ने अपना काम किया। इसी बात को शैतान नाकाम बनाना चाहता है कि लोग खुदा की इबादत को छोड़ दें, लोग खुदा के नाम को जलाल देना छोड़ दें और जमीन पर से खुदा और मसीह की प्रस्तिश बिल्कुल खत्म हो जाए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन है? आप कह सकते हैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। लेकिन आपके घर में कितने लोग आज मौजूद हैं? अगर मैं अपने घर की बात करूं, अपने घराने की बात, 4 बेटियां, 1 बेटा, 1 बीवी, 1 मैं, कितने लोग हो गए? कितने? 7 लोग हो गए। तो क्या 7 के 7 इस घर के अंदर मौजूद हैं या नहीं है? मौजूद हैं। यहां से चलते हैं, फिर यहां से सवाल, फिर यहां से, फिर आप लोगों से सवाल। आप लोगों के घर में कितने लोग हैं? आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं? और कितने हैं जिन्होंने खुदा के दिन को पाक माना है? अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ड्यूटी पर चले जाती हैं, बहनें ड्यूटी पर चली जाती हैं, लेकिन कंफर्म्ड है, मैंने तजुर्बे से मालूम किया है, कंफर्म्ड है, जॉब पर चली जाती हैं, लेकिन संडे के रोज बीमार हो जाती हैं, संडे के रोज बीमार हो जाती हैं। किसकी इबादत करेंगे हम? किसकी इबादत करेंगे? ये गीत गाइएगा इसके बाद। हम किसकी इबादत करेंगे? खुदा की इबादत करेंगे या फिर शैतान की इबादत करेंगे? हम घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? हम घर में बैठकर क्या करें? हमारे बच्चे घर में बैठकर क्या करें? क्या उन्होंने आज खुदा की कुदरत के बारे में सुना? क्या उन्होंने इस हैवान के बारे में सुना है कि यह हैवान क्या चाहता है कि लोग उसकी प्रस्तिश करें? जब लोग खुदा की इबादत नहीं करते तो उनके ज़हान जो हैं वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो दूसरे कामों में मुलव्वस होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी मंजिल को पहचानने के लिए, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए राइट डायरेक्शन का होना जरूरी है। जब आपकी डायरेक्शन राइट होगी, आपकी डेस्टिनेशन सामने होगी। अगर आपकी राइट डायरेक्शन नहीं होगी, आपकी मंजिल आपके सामने नहीं होगी, आपकी मंजिल आपके सामने नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, देखिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं इस कैमरे से पीछे हट रहा हूं। मेरी तस्वीर आ रही है? मेरी तस्वीर ही नहीं आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सुना रहा है कलाम? कौन है पुलपट पर? कौन है खुदा के मज़बा पर? मैं तो इस स्क्रीन से पीछे हट गया हूं। आपके खानदान के लोग, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका शौहर, आपका बाप, आपकी माँ, जब आप खुदा से दूर हो जाते हैं, आप खुदा की नजर से दूर हो जाते हैं, आप खुदा की नजर से दूर हो जाते हैं। जरूरी है कि आप खुदा के फोकस में रहें, जरूरी है कि आप खुदा के फोकस में रहें, खुदा आपको देखता रहे और आप खुदा को देखते रहें।
फिर आपकी निगाहें सिर्फ जिंदा खुदा की तरफ होंगी और इस गैर मबूद फानी जिस्मानी इस खुदा की तरफ नहीं होंगी। इसलिए जरूरी नहीं कि इंसान घर बैठे ही इसकी प्रस्तिश कर सकता है। अगर आप खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे, तो फिर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपकी डायरेक्शन, आपका जो वे है, आपका जो राइट पाथ है, आप उस पर हैं या नहीं है? और अगर नहीं तो फिर आप उसके लेंस से बाहर हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब आप उसके लेंस में होंगे तो फिर आप उसकी हकीकी इबादत कर सकेंगे और इसको झूठा नबी, झूठा खुदा और झूठा वर्शिपर इसको कह सकेंगे। खुदावंद मुझे और आपको और आपके ख़ानदानों को ये फजल बख्शे कि आप हकीकी खुदा की इबादत करें, हकीकी खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि वही हकीकी खुदा है। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकाइएगा और हम गीत गाएंगे, हम किसकी प्रस्तिश। हालेलुया। हम सब, मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े हो जाएं। फैसला आपने करना है, क्या आपने किसकी प्रस्तिश करनी है। खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक और गयूर है। खताओं गुनाहों की माफी न देगा, सजाएं वो देता जरूर है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मगर वो हमेशा भलाई करेगा। दुआ कीजिएगा, अगर तुम गुनाह ना करोगे। हालेलुया। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो भाई तुम किसकी परस्तिश। भाई बिगाड़ तालियां बजाते हुए हालेलुया। तुम किसकी परस्तिश करोगे। आजादी है चुन लो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। आजादी है चुन लो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। खुदा को चुनोगे तो जिंदा रहोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। खुदा को चुनोगे तो जिंदा रहोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी, यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी बाला से बाहर के मरोगे। तुम किसकी फैसला करो। There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. जो बचाता है वह शैतान की जो मिटाता है। दुआ कीजिएगा, आंखें बंद करके दुआ कीजिएगा, वह शैतान दुआ कीजिएगा। मिटाता है। ये दुआ की घड़ियां परस्तिश करोगे। आपका फैसला है, डिसीजन लेकर आप हैं कि आपने किस खुदा की प्रस्तिश करनी है। हालेलुया। Praise worship the Lord. मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। फिरौन जो
शैतान के पीछे चला, समंदर ने उसको बचाया। फिरौन ने जो शैतान के पीछे चला, समंदर ने उसको बचाया। यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी, यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी समंदर में ना आप किसी समुद्र में नहीं करेंगे, आपके दुश्मन से हो जाएंगे, आपके दुश्मन भागेंगे, आपके दुश्मन से होंगे। हम खुदा की परस्तिश आप दोनों हाथ हैं, आप दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ उठाइएगा, हम खुदा की कहिएगा, कहिएगा, हम खुदा की परस्तिश करेंगे, हम मसीह 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 की परस्तिश करेंगे। चट्टान तुझे था जो है जो आने वाला है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। तू अजीब मुशीर खुदाई कादर अब्दियत कबाब और सलामती का शहजादा है। ऐ खुदाई जुल जलाल, मैं आज की सुबह तेरी अलुहियत तेरी कदूसियत के लिए दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि सारा इज्जत सारा जलाल सारी खशमत सारी बढ़ाई है खुदावन तेरे खुदाई कदूस को वाजिब है। वो इस लायक है कि खुदावन दुनिया का हर एक घुटना उसके सामने झुके, खवा आसमानियों का हो खास जमीनियों का हो। ऐ खुदावन पाक खुदा, मैं आज की सुबह खुदावन पाक खुदा अपनी रूह जान बदन जिस्म को तेरे ताबे करती हूँ खुदावन पाक खुदा, और तुझसे चाहती हूँ कि खुदावन जब तक तो इस दुनिया में ना आए, ऐ खुदावन पाक खुदा जब तक तेरा नुज़ूल इस दुनिया में दोबारा ना हो, ऐ खुदावन पाक खुदा हम सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की प्रस्तिश करें खुदावन पाक खुदा, सिर्फ उसका नाम जपें हैं खुदावन पाक खुदा, उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा करार दें खुदावन पाक खुदा। ऐ खुदावन पाक खुदा, हम आज की सुबह खुदावन पाक खुदा मैं अपनी कलीसिया के साथ मिलकर है खुदावन खुदा मैं अपने आप को और अपनी कलीसिया को है खुदावन पाक खुदा आज की सुबह खुदावन शैतान की है खुदावन प्रश्न से आजाद करती हूँ यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा। मैं आज की सुबह खुदावन पाक खुदा अपनी कलीसिया को खुदावन पाक खुदा शैतान की प्रश्न से यीशु के नाम में आजाद करती हूँ खुदावन पाक खुदा। हमारे घर यीशु के नाम से आज से आजाद होना शुरू हो जाए खुदावन पाक खुदा, हमारे रिश्ते आजाद होना शुरू हो जाए खुदावन पाक खुदा, ताकि खुदा बंधनों को तोड़िए नाम इज्जत और जलाल पाए मसा से। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन पाक खुदा कि तू हमसे बात करता है, तू हमसे हम कलाम होता है खुदावन पाक खुदा, तू हमारी तंबीह करता है खुदावन पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ऐ खुदावन इस अफरा तफरी के दौर में है खुदावन पाक खुदा हम अपनी जिंदगियों को तेरे ताबे करते हैं और तेरे सुपुर्द करते हैं खुदावन पाक खुदा, ताकि खुदावन जब तक तू बादलों पर ना आए खुदावन पाक खुदा तब तक हमारी जान तेरी बढ़ाई करती रहे खुदावन पाक खुदा, तब तक हमारी जान तेरी वड्याई करती रहे खुदावन पाक खुदा, तब तक हम तेरी प्रस्तिश करते रहे और खुदावन जब तू आए तो खुदावन हम तेरे पसंदीदा कहलाए हैं खुदावन पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन कि तूने आज की सुबह खुदावन हमसे कलाम किया, तूने हमसे बात की है खुदावन पाक खुदा। बस से बाप हम इस कलाम को खुदावन पाक खुदा खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल कुद्स के नाम से है खुदावन ईमान के साथ कबूल करते हैं खुदावन पाक खुदा। इनका खुदावन इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में खुदावन आज की सुबह कबूल करते हैं खुदावन पाक खुदा, और इसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगियों में खुदावन कायम करते हैं और बख्श दे के खुदावन ये कलाम ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में है खुदावन 30-60 बल्कि खुदावन के 100 गुना फल लाए, और खुदावन बख्श दे के हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों तक महदूद ना रखें बल्कि खुदावन पाक खुदा तेरे उस इरशाद आज़म को पूरा करे जो तूने हमारी जिंदगी में रखा है खुदावन। हम इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाने वाले बने हैं खुदावन पाक खुदा, हम दुनिया के कोने कोने में तेरे कलाम का प्रचार करने वाले बने, और खुदावन हमारी जिंदगियों के वसीला से है खुदावन वो जिंदगियां आज़ाद हों खुदावन जो शैतान के हथकंडे में है खुदावन, जो शैतान के शिकंजे में है खुदावन
खुदावन पाक खुदा। आज की सुबह खुदावन मैं उन जिंदगियों को भी तेरे लिए मांग लेती हूँ खुदावन पाक खुदा, ताकि खुदावन हम सब मिलकर है खुदावन कलीसियाई तौर पर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके है खुदावन पाक खुदा। ऐ खुदावन कलाम का जो बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है, ऐ खुदावन मैं इसको एक बार फिर से तेरे यीशु नाम में कायम करती हूँ, इसको मैं अपनी ज़िंदगियों में पवित्र करती हूँ खुदावन। शैतान कभी भी इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों से चुराने ना पाए है खुदावन पाक खुदा। मेरी मिन्नत मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल कर। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु अल मसीह नासरी के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आए भरपूर तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए।